नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे फैन में कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, यानी कि कंडेंसर, जिसे हम कंडेंसर आम भाषा में बोलते हैं, क्यों लगाते हैं। देखिए, फैन जो है वह सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंतर्गत आता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो हमारी जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है वो सिंगल फेज एसी सप्लाई पर काम करती है। ठीक है, तो जो फैन है वो डोमेस्टिक वायरिंग के ही अंतर्गत आती है और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंतर्गत आती है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का नेट टार्क क्या होता है? 0। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का नेट टार्क कितना होता है? 0, यानी या स्टार्टिंग टार्क 0 होती है। टार्क क्या होती है? टार्क वो चीज़ होती है जो किसी वस्तु को घुमाती है, एक तरह से बल है जो किसी वस्तु को घुमाती है। यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का नेट टार्क 0 है। यानी कि जब हम सिंगल फेज सप्लाई फैन को देंगे तो फैन घूमेगा नहीं। क्यों नहीं घूमेगा? क्योंकि इसका नेट टार्क 0 है। नेट टार्क या स्टार्टिंग टार्क 0 होने के वजह से फैन नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा? अब देखिए, जैसे सिंगल फेज एसी सप्लाई देंगे, सिंगल फेज एसी सप्लाई ऐसे ही होती है, ऐसे ही उसका वेव चलती है, साइन वेव। तो हाफ साइकिल पॉजिटिव होती है और हाफ साइकिल निगेटिव होती है। यानी कि करंट की वजह से तब फ्लक्स आएगी तो फ्लक्स एक डायरेक्शन यदि ए रहे और दूसरा डायरेक्शन ए रहे तो यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या कर देगी? कैंसिल कर देगी। तो पंखा जो होते हैं उसे सप्लाई, सिंगल फेज सप्लाई देते हैं पंखा को, तो क्या होता है? सप्लाई, जैसे पंखे वाली स्विच दबाएंगे सप्लाई तो पंखे के पास जाएगी और सप्लाई जाएगी, करंट भी जाएगी, तो पंखा क्या होगा? चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सिंगल फेज सप्लाई, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का नेट टार्क 0 होता है, तो पंखा चलेगा नहीं, तो वाइब्रेट करेगा, एक कंपन की तरह करेगा बस। तो इसीलिए नेट टार्क 0 होता है तो पंखा नहीं चलता है। इसके लिए हम यूज करते हैं कैपेसिटर, यानी कि कंडेंसर, जिसे हम भाषा में क्या बोलते हैं? कंडेंसर या कैपेसिटर। कंडेंसर क्या होता है? एक तरह से स्टार्टिंग टार्क प्रोवाइड कराता है, यानी कि सेल्फ स्टार्ट बनाता है। सेल्फ स्टार्ट बनाता है। सेल्फ स्टार्ट मीन्स जब हम स्विच दबाएंगे तो ये स्वतः ही स्टार्ट हो जाएगा, अपने कोई एक रोटेशन पर चलने लगेगी। यदि कंडेंसर या कैपेसिटर का यूज ना करें तो हमारा नेट टार्क 0 होता है, जिससे पंखा नहीं चलता है। तो हम कैपेसिटर का यूज या कंडेंसर का यूज करते हैं, जिसमें सेल्फ स्टार्टिंग होती है, सेल्फ स्टार्ट उसको बनाता है। कैपेसिटर जो होती है वो अल्टरनेटिव करंट को आरएमएफ में बदल देती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में बदल जाती है, जिसमें सेल्फ स्टार्ट आसानी से बन जाता है और फेज शिफ्ट पैदा कर देती है। तो यही था फैन में कैपेसिटर क्यों लगाते हैं। तो फैन क्या होते हैं? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंतर्गत आती है और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का नेट टार्क कितना होता है? 0 होता है। यानी कि हम पंखे वाले स्विच को दबाएंगे, यदि कैपेसिटर नहीं लगा है तब, यदि पंखे वाले स्विच को दबाएंगे, कैपेसिटर नहीं लगा है तो वो रोटेट नहीं करेगा, केवल एक कंपन करेगा या वाइब्रेट करेगा। तो जैसे ही कैपेसिटर लगाते हैं सेल्फ स्टार्ट बन जाता है और स्विच दबाने से पंखा एक रोटेशन प्राप्त कर लेता है। तो यही है पंखे में कैपेसिटर क्यों लगाते हैं। थैंक यू।